Hello students, so from the continuation of the previous lecture, so today I am continuing the reactions of glycerol or glycerine, okay, or 1,2,3 propane triol or 1,2,3 propane triol, okay. So next reaction is reaction with hydrogen iodide. Previously I have discussed this one reaction with HX, where I have discussed reaction with HCl, and in the similar fashion HBr reacted with glycerol, okay. And but the reaction with hydrogen iodide is a little bit different from the reaction of HCl. तो क्या होता है देखो, this is glycerol CH2OH single bond CHOH single bond CH2OH. When this glycerol react with hydrogen iodide, there are two conditions. First, when we used hydrogen iodide in small amount, okay, जब हम कम यूज़ करते हैं तो क्या होता है आपका, because 3 OH are here, तो जो ग्लिसरॉल में 3 OH हैं, दे रिएक्ट विथ 3 हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल like this one HI here, second one is here and third one is here, and there is a formation of water H2O, second molecule of H2O, and this one is third molecule of H2O. और क्या बनेगा आपका CH2I single bond CHI single bond CH2I. it means triiodopropane 1 2 3 triiodopropane, ठीक है बस. बट दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल. क्या होता है जो ये कंपाउंड बनता है ट्राईआइडोप्रोपेन बनता है, वो कैसा होता है आपका, अनस्टेबल होता है, ठीक है. ऐसे तुमने ग्लाइकॉल के केस में भी क्या पढ़ा होगा, आपका आयोडीन वाला जो देता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि जो आयोडीन वाले जो कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन के से थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन देते हैं, ठीक है. तो जो ये कंपाउंड बनता है दिस इज अनस्टेबल. और स्टेबल कैसा होता है, 1I2 मॉलिक्यूल इलिमिनेट फ्रॉम हियर, एक आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा, एक आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा, तो I2 निकल जाएगा. तो क्या बन जाएगा, जिन जिन कार्बन्स में आई लगा था उनके बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा. तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2I. पहले बता चुकी हूँ जो ये ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप कहलाता है, Allyl. CH2 double bond CH single bond CH2, this is allyl and iodine is here, so this the product is allyl iodide, ठीक है. तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है किसके साथ, रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ठीक है. तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, दो कंडीशन में होती है. एक तो स्मॉल अमाउंट जब हम यूज़ करते हैं, और दूसरा हम जब एक्सेस ऑफ क्या यूज़ करते हैं, HI, ठीक है. तो सेकंड कंडीशन क्या है, जब हम HI को एक्सेस में यूज़ करते हैं. तो ये प्रोडक्ट तो स्मॉल में बन ही रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2I, मतलब क्या बन रहा है आपका, एलिल आयोडाइड, ठीक. तो ये एलिल आयोडाइड फिर से क्या करता है, HI के साथ रिएक्शन करता है. किसके साथ करता है, HI के साथ. अब कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन. जो HI है वो डबल बॉन्ड में ऐड होगा, और कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल होगा. इट मीन्स नेगेटिव पोर्शन ऑफ दिस रिएजेंट एडेड टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है. सो देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, हियर दिस इज CH2 एंड यहाँ पर को क्या है, CH है, और इन दोनों कार्बन्स के बीच में क्या है आपका, डबल बॉन्ड है. तो जब HI ऐड करेगा तो HI में नेगेटिव पोर्शन है I नेगेटिव, और हम जानते हैं H क्या होता है आपका, पॉजिटिव. तो नेगेटिव कहाँ अटैच होगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है. इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन में एक ही हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव वहाँ अटैच होगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, और H यहाँ अटैच होगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है. तो दिस इज एडिशन ऑफ HI इन एलिल आयोडाइड. तो क्या बनेगा, ये CH2 था, एक H और चला गया, तो क्या हो गया, CH3 डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. हम जानते हैं एडिशन में क्या होता है, जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आयोडीन यहाँ आ गया, तो क्या हो गया, CHI और CH2I. सो द प्रोडक्ट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CHI सिंगल बॉन्ड CH2I. और जब क्या होता है आपका, ये भी कैसा कंपाउंड है आपका, अनस्टेबल कंपाउंड है. तो इसमें से क्या निकल जाती है, आयोडीन. ये जैसे पहले भी निकली थी, तो आयोडीन निकलेगा तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH, और जिन कार्बन्स में आयोडीन निकली है वहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा. इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन. और ये प्रोपीन क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस में है, तो दूसरे हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करता है, HI से रिएक्शन करता है, और क्या बनता है फिर, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा. H कैसा होता है, पॉजिटिव, I कैसा होता है, नेगेटिव. नेगेटिव कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड है वहाँ पर एडिशन होता है, तो नेगेटिव वहाँ अटैच होगा जहाँ हाइड्रोजन कम है. तो देखो इन दोनों कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो एडिशन इन दोनों कार्बन्स के बीच में होना है. और आयोडीन कहाँ पर अटैच होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, यहाँ इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन. तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव वहाँ अटैच होगा जहाँ हाइड्रोजन कम है. तो क्या होगा, आयोडीन यहाँ अटैच होगा,
हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHI सिंगल बॉन्ड CH3 मीन्स 2 आइडोप्रोपेन इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ दो कंडीशन में रिएक्शन है। जब एक है जब हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो फाइनली एलिल आयोडाइड बनता है, बट व्हेन वी यूज्ड हाइड्रोजन आयोडाइड इन एक्सेस देन द फाइनल प्रोडक्ट इज 2 आइडोप्रोपेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेकेंड वन, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विथ ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन? ऑक्जेलिक एसिड। फर्स्ट क्या होता है आपको ऑक्जेलिक एसिड पता होना चाहिए। क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड? COH सिंगल बॉन्ड COH, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। तो जो रिएक्शन होती है वो दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर होती है। फर्स्ट होती है 110 डिग्री सेल्सियस पर होती है और सेकंड किस पर होती है? 260 पर अलग रिएक्शन हो जाती है, टेम्परेचर रेज करते हैं तो। और जब टेम्परेचर 110 रहता है तो रिएक्शन डिफरेंट रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन से टेम्परेचर पर? 110 डिग्री सेल्सियस पर क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, सो दिस इज ग्लिसरॉल CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH एंड दिस वन इज ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है आपका? H2C2O4 और COH सिंगल बॉन्ड COH, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। तो जब ये क्या करता है 110 डिग्री पर रिएक्शन करता है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होता है। कितना वाटर मॉलिक्यूल? 1 वाटर मॉलिक्यूल। देखो इसको समझने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं HOCOCOOH, ये ऐसा ही है। देखो COH सिंगल बॉन्ड COH, ये दिख रहा होगा COH सिंगल बॉन्ड COH। ठीक है, तो जब रिएक्शन होती है तो क्या निकल जाता है आपका? वाटर। ये तो क्या बचेगा? देखो एक साइड रिएक्शन करता है ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूल, एक प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, तो बचेगा क्या? देखो CH2OCOCOOH दिख रहा, CH2OCOCOOH। बाकी नीचे का अनचेंज्ड रहेगा CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। और जब क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है तो इसमें से क्या निकल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या निकल जाती है? CO2। तो क्या बचा आपका? देखो ये क्या हो गया? CH2OCOH दिख रहा है, CH2OCOH। बाकी जैसा था ऐसा ही रहेगा। और क्या करते हैं लास्ट में इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब किसके साथ रिएक्शन कर देते हैं? वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर ऐसे रिएक्शन होती है, ग्लिसरॉल फिर से रीजनरेट हो जाता है। क्या बन गया फिर? CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ग्लिसरॉल बन गया। बना क्या? देखो HCOOH। ठीक है, तो क्या बनता है? HCOH, इट मीन्स द प्रोडक्ट इज फॉर्मिक एसिड। एट 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ ऑक्जेलिक एसिड इट फॉर्म्स फॉर्मिक एसिड. So first, in the first step, this glycerol react with a molecule of oxalic acid. One water molecule eliminate from here, and it gives इसको बोलते हैं आपका ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट। यदि एक ही साइड रिएक्शन करता है तो दिस इज नोन एज ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट। एंड दिस from this glycerol monoxalate, one carbon dioxide molecule removed from this compound, this converted into glycerol monoformate. ठीक है, इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट OXA है, और यह आपका ग्लिसरॉल मोनो, क्योंकि फॉर्मिक एसिड का बनता है डेरिवेटिव तो फॉर्मेट, तो ये ऑक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। ये ऑक्सिलिक एसिड होता है ना COH सिंगल बॉन्ड COH, तो इसका ग्लिसरॉल डेरिवेटिव है तो ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट। और ये किसका है? फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव है तो ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। एंड फाइनली बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड इट गिव्स फॉर्मिक एसिड, एंड अगेन जो ग्लिसरीन है वो क्या हो जाती है आपकी? रीजनरेट हो जाती है। ठीक है, दिस इज रिएक्शन एट 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नाउ द रिएक्शन एट 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, सो व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ ऑक्सिलिक एसिड एट 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो उस समय क्या होता है? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट। क्या होता है? 110 में एक ही वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होता है, बट एट 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 2 वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होंगे। वाटर मॉलिक्यूल कैसे होंगे? ऐसे इलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? CH2OCO CHOCO, और नीचे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो देखो CH2OCO CHOCO, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। एंड फाइनली जब गर्म करते हैं तो ये क्या होता है? रीअरेंज हो जाता है। देखो यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाते हैं, 1 फ्रॉम हेयर एंड अनदर 1 इज फ्रॉम हेयर। ठीक है, कैसे? देखो ये ऐसे क्लीव हुआ, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये ऐसे क्लीव हो गया, ये क्या हो गया आपका? नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O मतलब CO2, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये CO2।
फिर ये ऐसे क्लीव हुआ तो ये क्या हो गया नेगेटिव, और ये ऐसे क्लीव हो गया तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो फिर से क्या बन गया CO2। तो ये वाला भी, नीचे वाला भी, ये वाला CO2 ये है, ऊपर वाला CO2 ये है। अब ये कार्बन कैसा हो गया नेगेटिव, और ये कार्बन कैसा हो गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। दिस इज नोन एज एलिल अल्कोहल। हम पहले बात कर चुके हैं ये कौन सा ग्रुप होता है, याद होना चाहिए एलिल। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एलिल एंड OH इज हियर, सो दिस इज एलिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विथ ऑक्सैलिक एसिड आता है। तो हम क्या बताएंगे, दो टेम्परेचर पर रिएक्शन, 110 पे फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्मिक एसिड एंड 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फाइनल प्रोडक्ट इज एलिल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकालना। तो जब क्या करते हैं आपका ग्लिसरॉल को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इज K पोटेशियम H हाइड्रोजन एंड SO4 सल्फेट। तो व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विथ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, so पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट इज कैसा होता है, अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, सो इट रिमूव्स 2 वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हेयर। तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, देखो इस कार्बन से OH, इसके बगल वाले से H हो जाएगा वाटर H2O, फिर इस वाले से OH और इस वाले से H। जहाँ जहाँ से निकला वहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो इस कार्बन से OH, इससे H निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन से OH, इससे H निकला तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बन गया, अच्छा उल्टा दिखा रखा, चलो जो भी है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHOS। ठीक है, एंड ये कौन सा है आपका CH2, इसको ऐसे लिखेंगे C, और डबल बॉन्ड CHOH है तो इसका स्ट्रक्चर इज लाइक दिस वन। सो दिस इज इनॉल टाइप कंपाउंड। ठीक है, क्या दिख रहा है आपका, इन एंड OH इज हियर, सो दिस इज इनॉल टाइप कंपाउंड। तो क्या होता है, 1 हाइड्रोजन माइग्रेट फ्रॉम हेयर टू हेयर और डबल बॉन्ड शिफ्ट यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 हम 10 बार कर चुके हैं, 1 2 3। हाइड्रोजन कहाँ से, ऑक्सीजन से कहाँ चला जाएगा, कार्बन में, और बॉन्ड कहाँ जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो क्या हो जाएगा, देखो ये CH2 तो ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये पहले केवल C था, दिख रहा C, अब किस क्या हो गया CH। क्यों, टॉटोमेरिज में है, टॉटोमेरिज में क्या मूव करता है, हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्सीजन टू कहाँ जा रहा है आपका कार्बन। ठीक, तो क्या हो गया 1 2 3, हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और बॉन्ड कहाँ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस इज कौन सा कंपाउंड, कीटो फॉर्म है, एंड दिस वन इज इनॉल फॉर्म। तो ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और जो प्रोडक्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है, एक्रोलीन या एक्राएल्डिहाइड। होना कुछ नहीं था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। व्हेन वी हीटेड दिस कंपाउंड विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, 2 वाटर मॉलिक्यूल eliminated from here, one from here and another from here. So by the elimination of 2 water molecule, there is a formation of this compound and it rearrange and forms this acrolein, और इसका जो दूसरा नाम है that is acraldehyde, because aldehyde group is here, so this is acraldehyde. नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। वी नो द नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। तो क्या होता है, जब ग्लिसरीन किसके साथ रिएक्शन करता है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरीन रिएक्ट विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। दिस इज ऑल्सो HNO3, बट यहाँ पर कैसे लिखा है मैंने, HONO2। ठीक है, तो क्या होगा आपका, देखो 1 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट फ्रॉम हेयर, सेकेंड फ्रॉम हेयर एंड थर्ड फ्रॉम हेयर। तो बनेगा क्या, CH2ONO2, CHONO2, CH2ONO2। समझ में आ रहा, तो क्या बन गया CH2ONO2, CHONO2, CH2ONO एंड NO2। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्या कहलाता है आपका, जो ग्लिसरीन का कौन सा डेरिवेटिव है, नाइट्रो डेरिवेटिव, लेकिन कितने नाइट्रो है आपका, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TNG भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं आपका, TNG। और ये कैसा कंपाउंड होता है, पॉइजनस लिक्विड होता है। कैसा होता है आपका, पॉइजनस लिक्विड होता है, और एक्सप्लोसिव भी होता है। ठीक है, एक्सप्लोसिव भी है और पॉइजनस लिक्विड है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट वन इज एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन मतलब क्या हुआ, इसकी किसके साथ रिएक्शन कर देते हैं, आइदर विद एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड इज CH3CO, एसिटाइलेटिंग एजेंट कहलाते हैं, CH3COCl। और किसके साथ कर सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, सो व्हेन ग्लिसरीन रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, तो जितने OH हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, OAC। हम पहले अल्कोहल की रिएक्शन में पढ़ चुके हैं कि एस्ट्रिफिकेशन कैसे होता है, ईस्टर्स कैसे बनते हैं। तो क्या होता है आपका, जैसे माना इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये H और Cl अलग हो जाएगा, HCl। तो क्या बनेगा CH2O COCH3, COCH3 को क्या लिख देते हैं, AC। क्या लिख देते हैं, AC। तो क्या बन जाएगा CH2OAC, CHO। ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ भी रिएक्शन करेगा, HCl निकल जाएगा,
तो CHOAC एंड CH2OH, ये क्या पता करने का मेथड भी होता है एसिटाइलेशन, कितने OH प्रेजेंट है, ठीक है, हाउ मैनी OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अ मॉइटी, हमें यदि निकालना है तो हम क्या करते हैं उसका एसिटाइलेशन करते हैं। एसिटाइलेशन मीन्स क्या होता है, रिएक्शन विथ आइदर विथ एसिटिल क्लोराइड और रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। व्हेन एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड कोई भी एक सब्सटेंस जब किससे रिएक्शन करता है, OH के साथ रिएक्शन करता है, तो इसके साथ रिएक्शन करने पे तो HCl निकलेगा, लेकिन यदि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करोगे तो एसिटिक एसिड निकलता है, ठीक है, CH3COO, ये है स्ट्रक्चर, तो ये निकल जाता है यहाँ से CH3COO ऐसे निकल जाएगा और यहाँ से H, तो क्या हो जाएगा CH3COOH निकल जाएगा और बचेगा क्या CH2OAC, CH3CO को क्या बोलते हैं AC। तो कितने जितने OH होंगे उतनी जगह हाइड्रोजन की जगह COCH3 ग्रुप आ जाएगा, मतलब AC आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2OAC सिंगल बॉन्ड CHOAC सिंगल बॉन्ड CH2OAC, दिस इज नोन एज ग्लिसरल ट्राई एसीटेट कहलाता है। 3 जगह आ गया ना एसिटिल ग्रुप, तो कौन सा एसीटेट कहलाएगा, ट्राई एसीटेट, ठीक है। लास्ट रिएक्शन विथ पर आयोडिक एसिड, किसके साथ रिएक्शन आपका पर आयोडिक एसिड के साथ या लेड टेट्रा एसीटेट के साथ, ठीक है। तो जब क्या करते हैं पर आयोडिक एसिड के साथ या लेड टेट्रा एसीटेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो जिन जिन कार्बन्स के बीच में OH होता है उनका क्लीव हो जाता है, ठीक है, तो बॉन्ड क्लीव हो जाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक। तो जैसे इनके साथ जब रिएक्शन करते हैं तो इन दोनों के बीच में दिख रहा है OH तो ये क्लीव होगा, इन दोनों के बीच में दिख रहा है OH तो ये क्लीव हो जाएगा। और क्या होते हैं जो टर्मिनल वाले हैं वो तो एल्डिहाइड बनाते हैं और जो मिडिल वाला है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और जो टर्मिनल वाले हैं वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, तो क्या होता है CH2, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसके कितने मॉइटीज बनेंगी 2, 1 फ्रॉम दिस वन, 1 फ्रॉम दिस वन एंड दिस मिडिल कार्बन दिस कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड, तो 1 फॉर्मिक एसिड बनेगा एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये क्या रिएक्शन थी फिर आपकी ग्लिसरॉल की रिएक्शंस थी, ये आपका अल्कोहल कंप्लीट हो गया।